आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सौर मंडल की सीमाओं के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सौर मंडल कितना विशाल या कितना दूर तक फैला हुआ है? सौर मंडल की सीमाओं की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि एक वह सीमा है जहां तक हमारे सूर्य का प्रभाव है, और अंतरिक्ष में जहां तक हमारे सूर्य का प्रभाव है वह हमारे सौर मंडल की सीमा है। इस वीडियो में हम सौर मंडल की सीमाओं को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सौर मंडल की अंतिम सीमा जहां खत्म होता है सूर्य का प्रभाव, हेलियोस्फीयर। क्या सौरमंडल की इस अंतिम सीमा को कोई यान पार कर सकता है? हमारा सौरमंडल 4.6 अरब साल पुराना है। इसमें हमारे सूर्य, पृथ्वी और ऐसे ही 7 और ग्रह हैं। न जाने कितने एस्टेरॉयड और कॉमेट आते हैं। ये सभी चीजें एक कॉमन चीज का चक्कर लगा रही हैं, और यह एक हमारा सूर्य है जो हमारे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान अपने अंदर समेटे हुए है। पर इस सौरमंडल की भी अंतिम सीमा यानी हेलियोस्फीयर है, जहां पर सूर्य का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह सीमा पार करके हमारा यान इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है, जो कि 2 तारों के बीच का स्पेस होता है। सौरमंडल का निर्माण करीब 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़े धूल और गैस के बादल की वजह से हुआ था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस बहुत बड़े गैस और धूल से बने हुए बादल के पास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से इस तरह बहुत सारी वेव्स ट्रेवल करके आई थी, और इन शॉक वेव्स की वजह से इसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की वजह से फ्यूजन चालू हो गया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। और फिर इसी सूर्य का चक्कर काफी सारे धूल के कण लगाने लगे, जो आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़ते गए और ग्रहों का निर्माण करते गए। जो पत्थर बच गए वह हमारे सौरमंडल के एस्टेरॉयड के रूप में बचे हुए हैं। काफी सारे उल्कापिंड शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों में टकरा रहे हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। खैर, हमने आपको ये तो बताया ही नहीं कि जिस बादल से हमारे सौरमंडल का निर्माण चालू हुआ था उसका नाम था सोलर नेबुला। कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड में हर सौरमंडल का निर्माण होता है। खैर, आज का हमारा टॉपिक सौरमंडल नहीं बल्कि सौरमंडल की बाउंड्री यानी कि हमारे सौरमंडल की सीमा है। क्या सच में ऐसा है कि हमारा सौरमंडल एक गुब्बारे के अंदर बंद है, जिससे निकलना हम इंसानों के लिए काफी कठिन है? अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्लेनेट 9 के बारे में। सौरमंडल की बाउंड्री पर जाने से पहले आइए जानते हैं सौरमंडल के बाहरी छोर पर क्या क्या मौजूद है, जहां तक हम इंसान आसानी से देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि वहां पर क्या चीज मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून ग्रह के बाद एक और ग्रह मौजूद हो सकता है, जिसे कहा जाता है प्लेनेट 9। इसके ऊपर भी कई सारी थ्योरियां वैज्ञानिकों ने दी हैं। हमारे पास अभी तक इतने अच्छे प्रॉब्स नहीं है कि हम इतने दूर तक भेजकर बहुत जल्दी से डेटा कलेक्ट कर पाएं। वहां तक हमारे यानों को जाने में कई सालों का समय लग जाता है। दरअसल सिर्फ प्लेनेट 9 का ही नहीं बल्कि एक और चीज का आइडिया यहाँ पर दिया जाता है, और वह हो सकता है एक खरबूजे के बराबर का ब्लैक होल। यह सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हमारे सूर्य मंडल के बाहरी छोर पर एक छोटा सा ब्लैक होल भी मौजूद हो। दरअसल वैज्ञानिकों को बस ये पता है कि वहां पर कोई तो ऐसी चीज मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहा है। अब वह क्या चीज है ये वैज्ञानिकों को अभी क्लियर नहीं है, और आने वाले समय में जब वहां पर भी अलग अलग स्पेस मिशंस की जाएंगे तब इसको भी राज हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुइपर बेल्ट की। क्या है ये कुइपर बेल्ट और कहां तक फैली है ये बेल्ट? प्लेनेट 9 के बाद एक और चीज हमारे सूर्य मंडल में मौजूद है जिसे कहा जाता है कुइपर बेल्ट। जिसकी तरह से मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, कुछ इसी तरह से कुइपर बेल्ट भी नेपच्यून से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है, और ये डिस्टेंस दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। कुइपर बेल्ट भी बिल्कुल मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही है, बस अंतर यह कि यह उससे काफी ज्यादा बड़ी है, करीब 20 से 200 गुना बड़ी। इसमें ज्यादातर पत्थर के टुकड़े मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है ऊट क्लाउड की। हमारे सूर्यमंडल में एक और रहस्यमय चीज मौजूद है जिसे कहा जाता है ऊट क्लाउड। दरअसल यह एक बहुत ही बड़ा बादल है जिसमें न जाने कितने लाखों करोड़ों पत्थर और बर्फ के टुकड़े और कॉमेट मौजूद हैं। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि आज तक कोई भी चीज यहां तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यहां हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है। ऊट क्लाउड की सूर्य से दूरी करीब 2000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 31 मई 2021 के मुताबिक वाइजर 1 हमारी पृथ्वी से भेजा गया अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो बृहस्पति, शनि और उसके अलग अलग चांद से गुजर चुका है और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। यह हमसे करीब 22.8 अरब किलोमीटर दूर है, जिसे अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकाला जाए तो यह होगा करीब 152.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
अगर आज के हिसाब से गिनना चालू किया जाए तो वॉयेजर 1 को ऊट क्लाउड तक जाने में करीब 300 सालों का समय लगेगा और उसको पार करने में इसे करीब 30,000 सालों का समय लगेगा। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉयेजर 1 की गति 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1977 में जब वॉयेजर 1 कुइपर बेल्ट से पार हुआ तो उसने कुछ अजीब तरह की फोटोज भेजनी चालू की जो वैज्ञानिकों को कई सालों तक दुविधा में डाले रही। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह खोज करके निकाला कि एक बबल है जिसमें हमारा सूर्यमंडल बंद है। दरअसल ये बबल हमें अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेन से कई हद तक बचाता है, जिसमें हम इंसानों की मौत भी हो सकती है। इस बबल को वैज्ञानिकों ने हेलोस्फीयर का नाम दिया है। यह बबल सूर्य से निकलने वाली सोलर हवाओं की वजह से बनता है, जो दरअसल चार्ज पार्टिकल की एक आंधी होती है। यह चार्ज पार्टिकल जब सूर्य की सतह को छोड़ते हैं तब तो इनकी गति काफी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे सूर्य से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे इनकी गति धीमी होने लगती है और करीब 5 अरब किलोमीटर दूर इनकी गति काफी ज्यादा कम हो जाती है और एक बबल का शेप लेने लगते हैं और इसी हेलोस्फीयर बबल को बना देते हैं जो सूर्य मंडल को एक तरह से कैद में रखे हुए है। ये कह सकते हैं एक तरह से सूर्यमंडल को प्रोटेक्शन में रखे हुए है। जब वॉयेजर 1 ने इसे हेलोस्फीयर को पार किया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि हम अपने सूर्यमंडल को जितना छोटा समझते हैं वो इतना छोटा है नहीं। पहले तो यह हमारी खबरें उड़ाई जाने लगी कि प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो चुका है, लेकिन बाद में खबर सामने आई कि अभी तो इसने हमारे सूर्यमंडल को पार भी नहीं किया है और ऐसा करने में इसे करीब 35,000 सालों का और समय लगेगा और यह भी हमारी आज के रिसर्च के मुताबिक है। हमें क्लियर नहीं है कि हमारा सूर्यमंडल इससे भी बड़ा हो सकता है या नहीं। दरअसल इस हेलोस्फीयर का भी अंत है और उसे कहा जाता है हेलियोपॉज। इसके आगे शुरू होता है ऊट क्लाउड, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैथ की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि सूर्यमंडल में एक ऐसा एरिया है जहां से कई सारे कॉमेट हमारे सूर्य के पास आते हैं और जब इन कॉमेट की ट्रेजेक्ट्री यानी आने का रास्ता निकल जाता है तो वह एक ही जगह को दिखाता है और उसी जगह को वैज्ञानिकों के नाम दिया है ऊट क्लाउड। वैज्ञानिकों को अभी कुछ भी नहीं पता कि इसके आगे क्या मौजूद हो सकता है, क्योंकि न वहां तक हमारे आधुनिक टेलीस्कोप देख सकते हैं और न ही हमारे द्वारा भेजे गए प्रोब वहां इतनी जल्दी पहुंच सकते हैं। हालांकि आने वाले जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा पाएं, लेकिन उस टेलीस्कोप को हमारे मकसद से डिजाइन किया गया है, इसलिए वह भी शायद इस रहस्य को बहुत अच्छे से नहीं सुलझा पाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।